हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटला क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन आज से ही एक नई न्यू सीरीज़ वीडियो सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं जीएसटी के बारे में। यानी बीकॉम फाइनल ईयर में अपन जीएसटी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, मैं बीकॉम फाइनल ईयर बोल रहा हूँ, लेकिन ये केवल बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। यानी जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी व्यक्ति हैं जीएसटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस चैनल पर बने रहिएगा। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा ही नॉलेज आपको लगातार मिलता रहेगा। और मैं जीएसटी के वीडियोस अब लगातार आगे आपके बनाऊंगा। और बाकी की जो वीडियो सीरीज जो चल रही थी बच्चों, वो भी खत्म नहीं होने वाली, चाहे वो 11th वाली हो, इकोनॉमिक्स वाली हो, 12th अकाउंटेंसी हो, शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो सीरीज़ हो। इसके सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाके आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे तो। और बाकी की वीडियो सीरीज भी लगातार जारी रहेगी। लेकिन आज अपन पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। और जीएसटी आज से मैं शुरू करूँगा। जीएसटी कितने प्रकार का है, आईजीएसटी क्या है, यूटी जीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या होता है, कब कौन सा जीएसटी लगता है, राज्यों ने इसका विरोध क्यों किया था, जीएसटी कब से लागू हुआ, क्या है क्या नहीं है, यह सारा कुछ अपन इन वीडियो सीरीज़ में लगातार पढ़ते हुए चलेंगे। तो बने रहिएगा इस चैनल पर, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। तो चलिए फिर बच्चों, आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ टैक्स के प्रकार, यानी टैक्स दो प्रकार के होते हैं। यहाँ से मैं शुरू करूँगा, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद जस्ट जीएसटी पे आ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। पूरी दुनिया में हर सरकार, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, किसी भी देश की गवर्नमेंट हो, जनता के ऊपर टैक्स लगाती है। और टैक्स के माध्यम से ही गवर्नमेंट को इनकम होती है। जब गवर्नमेंट को इनकम होगी तभी तो गवर्नमेंट विकास कार्यों पर खर्च कर पाएगी और तो अपने देश का विकास होगा। ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट को इनकम नहीं होगी तो विकास कार्यों पर खर्च नहीं होगा और देश विकासशील ही रह जाएगा, विकसित देश नहीं बन पाएगा, देश आगे की प्रगति की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो जो अपन टैक्स देते हैं उस पर उसके पैसे को सरकार अपने ऊपर खर्च करती है, गवर्नमेंट अपने ऊपर खर्च करती है। जो अपन टैक्स देते हैं, तो अब आप ये कहेंगे सर अपन रोज़ टैक्स देते हैं क्या? बिल्कुल, अपन रोज़ डेली हर रूटीन है अपना कि रोज़ अपन टैक्स पे करते हैं। अब आप कहेंगे सर हमने तो कभी टैक्स दिया ही नहीं, रिटर्न हमने भरा ही नहीं, तो हम कैसे टैक्स देते हैं? ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टैक्स देते हैं। जाने अनजाने हम रोज़ टैक्स दे रहे हैं। तो पहले ये समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। टैक्स जो है वो दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो प्रकार के होते हैं। अब इनमें अंतर क्या होता है? इनमें मेन अंतर ये होता है कि डायरेक्ट टैक्सेस वे टैक्सेस होते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाया गया उसी व्यक्ति द्वारा चुकाया जाएगा। ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति पर लगाया उसी व्यक्ति द्वारा चुकाया जाए तो वो डायरेक्ट टैक्सेस है। जैसे इसका उदाहरण लेता हूँ मैं, इनकम टैक्स। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, बहुत सारे टैक्स होते हैं बच्चों इसमें भी, लेकिन इनकम टैक्स में सबसे बड़ा टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स है। क्या होता है? जिस व्यक्ति की इनकम पर लगाया गया उसी व्यक्ति द्वारा चुकाया जाएगा। क्या वह व्यक्ति और किसी और व्यक्ति पर ये अपनी टैक्स का जो भार है वो ट्रांसफ़र कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अपनी टैक्स की लायबिलिटी किसी और के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति की इनकम पर जितना टैक्स लगा है उसी व्यक्ति को उतना ही इनकम टैक्स पे करना है। तो ये कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। तो आपके इनकम टैक्स किस में आता है बच्चों? डायरेक्ट टैक्स में आता है, ध्यान रखिएगा आप। और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है आपका जीएसटी। यानी इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आता है आपके, वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। क्योंकि जो जिस व्यक्ति पर लगाया गया वो व्यक्ति चुकाएगा तो है, लेकिन वो अपना जो टैक्स की लायबिलिटी है वो किसी और व्यक्ति पर ट्रांसफर कर देगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु लेकर आए, ठीक है, आप मार्केट में गए, किसी भी दुकान पर या मॉल में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लेके आए, तो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा जीएसटी। तो जीएसटी जो लगा, आपने देखा होगा बिल में भी लिखा हुआ आता है सीजीएसटी, एसजीएसटी। वो क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन आपने देखा होगा कि जीएसटी लगा हुआ है तो जीएसटी आपने पे किया। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन, मान लीजिए आपने कोई वस्तु परचेज की तो आपकी बिल आता है, बिल में आप ध्यान से देखिएगा उसमें जीएसटी लगा हुआ होता है। तो आपने जीएसटी पे किया, तो आपने जीएसटी किसको दिया है? आपके विक्रेता को, सप्लायर को, जिसने आपको माल बेचा। तो वो माल बेचने वाले ने आपके ऊपर टैक्स लगाया और आपने उसको टैक्स दिया, और वो टैक्स किसको जमा करा देगा? गवर्नमेंट को जमा करा देगा। देखिए, आप टैक्स दे रहे नहीं दे रहे हैं, आप रोज टैक्स पे कर रहे हैं। अपन सब, पूरी जनता जो भी देश में रहता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी वस्तु अगर आप परचेज कर रहे हैं, क्योंकि अपन तो सब कस्टमर है, उपभोक्ता है, कोई ना कोई वस्तु तो खरीदनी पड़ेगी और काम में लेनी पड़ेगी। तो अपन जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनमें सब पे टैक्स जुड़ा हुआ है। किसमें टैक्स जितना है, कम है, ज़्यादा है, वो अलग बात होती है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, पर टैक्स होता है। कुछ वस्तुएं टैक्स फ्री भी होती है बच्चों, वो भी मैं बताऊंगा कौन सी वस्तुएं टैक्स फ्री होती है। लेकिन अपन टैक्स रोज पे करते हैं, उससे गवर्नमेंट के पास लाखों करोड़ों रुपए जाते हैं और गवर्नमेंट फिर अपने ऊपर खर्च करती है। इंडिया में जीएसटी कलेक्शन जो है बच्चों पूरे भारत का, वो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है हर महीने का। पर मंथ 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास, कभी 90,000 करोड़ रुपए, कभी 80,000 करोड़ रुपए, कभी 1,05,000 करोड़ रुपए। लेकिन मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको कि 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास गवर्नमेंट को टैक्स का कलेक्शन होता है, जीएसटी का कलेक्शन होता है हर महीने। तो साल में लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है जीएसटी का। ठीक है, उससे गवर्नमेंट अपने ऊपर
खर्च करती है, बिजली के ऊपर, विकास कार्यों पर, है ना, स्कूलों पर, और रक्षा बजट पर, अपने देश की सुरक्षा के लिए भी खर्च करती है। तो इस प्रकार गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है। अब अपन क्या करते हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को बहुत सी बार बहुत सारे लोग नुकसान पहुंचाते हैं कि तो सरकार की नहीं है, वो अपनी है। सार्वजनिक मतलब पब्लिक की है। पब्लिक की कैसे? पब्लिक के पैसे से ही वो बनी हुई है। सरकार कोई अपने आप में राजा नहीं है, ठीक है ना। सरकार को अपन ने चुन के बिठाया है और अपन ही टैक्स देते हैं, तो सरकार अपने ऊपर ही उस पैसे को खर्च करती है। यानी वो अपना ही पैसा है जो अपने ऊपर खर्च किया जा रहा है, इसे कहते हैं टैक्स। तो अब आप समझ गए कि टैक्स क्या है। टैक्स दो प्रकार के, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो जिस पे लगाया वही व्यक्ति चुकाएगा, आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आप समझ गए कि आगे ट्रांसफर कर देता, जैसे लगाया था किस पे, सप्लायर के ऊपर, लेकिन सप्लायर ने किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, कस्टमर के ऊपर। तो सारा टैक्स का भार किसके ऊपर आता है, कस्टमर के ऊपर, यानी जनता के ऊपर आता है इनडायरेक्ट टैक्स का भार। तो अब अपन लेते हैं जीएसटी को, कि सर जीएसटी होता क्या है। जीएसटी अपने देश में भारत में कब से लागू हुआ, जीएसटी जब लागू हुआ तो विरोध क्यों हुआ, क्या कारण था, और जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में अपन जानते हैं। तो चलिए फिर आगे जीएसटी के प्रकार पढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए, अपन ने अभी देखा आपके टैक्स के प्रकार, के टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, उसमें मैंने अभी बताया कि अपन जीएसटी के प्रकार पढ़ेंगे। लेकिन जीएसटी के प्रकार पढ़ने से पहले 2 मिनट आपको मैं कुछ बताता हूं कि जीएसटी भारत में लागू कब से हुआ, जब लागू हुआ तो विरोध क्यों हुआ। तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी भारत में, इंडिया में कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ने इसको पूरे भारत में, पूरे राष्ट्र में लागू कर दिया गया था। और गवर्नमेंट ने कहा था एक राष्ट्र एक टैक्स। यानी पहले क्या होता था, जीएसटी लागू होने से पहले जो अप्रत्यक्ष करे, आपको भी मैंने बताया इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो 16-17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। तो हर कंपनी को क्या करना पड़ता था, हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता था। जैसे वेट का डिपार्टमेंट अलग है, आपके एक्साइज ड्यूटी का डिपार्टमेंट अलग है, अलग अलग टैक्सेस के अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे। तो वहाँ जाना पड़ता था, हर डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराना पड़ता था, हर प्रकार का टैक्स देना पड़ता था। तो बाहर की जो कंपनियाँ आती थी विदेश की, उनको पता ही नहीं चलता था कि अपने ऊपर इंडिया में कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं और कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो उनके मातापच्ची वाला काम था, मतलब तो टैक्स का सिस्टम सही नहीं था। तो बाहर की कंपनियाँ यहाँ नहीं आ पाती थी, तो अपने देश में रोजगार नहीं बढ़ पा रहा था। क्योंकि जब कंपनियाँ आएगी, कंपनियाँ यहाँ प्रोडक्शन करेगी, तो अपने यहाँ के लोगों को, अपने यहाँ की जनता को रोजगार मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को समझा और गवर्नमेंट ने 16-17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके, बिल्कुल खत्म करके, केवल एक ही टैक्स बनाया जिसे कहा गया जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिससे गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया था। लेकिन लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी, नुकसान में जा रहे थे लोग बाग, या उनको ऐसा लग रहा था कि 16-17 प्रकार के पहले टैक्स लग रहे थे, अब एक ही लग रहा है, तो क्या पता है गवर्नमेंट ज़्यादा लगाएगी टैक्स हमारे ऊपर। 4 प्रकार है जीएसटी के, तो अभी मैं पढ़ूंगा, आपको देखना 4 प्रकार है जीएसटी के, तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन जब लोगों को समझ में आया, जब लोगों को नॉलेज मिला, ज्ञान मिला कि नहीं जीएसटी से देश को फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ, तो फिर विरोध भी खत्म हो गया और जीएसटी आराम सुगमतापूर्वक लागू हो गया। जीएसटी में सारा काम ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन सिस्टमेटिक चलता है, टैक्स कलेक्शन भी पूरा ऑनलाइन होता है। तो इसके बाद जितने भी वीडियोज़ आएंगे जिनमें आप देखेंगे जीएसटी के प्रकार, ये वो सब कुछ जब आप देखेंगे, समझेंगे, तो आप खुद कहेंगे कि जीएसटी बहुत अच्छा है, आसान है, समझने योग्य है, समझ में भी आ जाता है और सिस्टमेटिक है और अच्छा है। यानी एक ही जगह रजिस्ट्रेशन कराना है, अब आपको अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे खत्म हो गए, केवल जीएसटी बचा है? नहीं, ऐसा नहीं है। 16-17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके जीएसटी लाया गया। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी भी बाकी, जैसे कस्टम ड्यूटी अभी बाकी है, सीमा शुल्क भी है, क्योंकि बॉर्डर पे लगता है ना, जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, देश में निर्यात आयात करते हैं, तब आपके लगाया जाता है। बीकॉम फाइनल ईयर की इसी सब्जेक्ट में अपन कस्टम ड्यूटी के बारे में भी पढ़ेंगे। जब अपन जीएसटी कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद मैं आपको कस्टम ड्यूटी के बारे में भी पढ़ूंगा। तो जीएसटी के प्रकार अब अपन देखते हैं बच्चों। तो चलिए फिर ज़्यादा देरी न करते हुए सीधा सा अपन जीएसटी के प्रकार पढ़ते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो चलिए फिर अब लिखते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं जीएसटी के प्रकार। तो देखिए बच्चों, ये जीएसटी के प्रकार मैंने लिख दिए हैं, टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी जो होते हैं टोटल 4 प्रकार होते हैं बच्चों। और ध्यान से देखिएगा, आज के इस वीडियो में मैं काफ़ी कुछ बताऊंगा आपको कि देश में कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी है, और कहाँ एसजीएसटी लगता है, कहाँ सीजीएसटी लगता है, कितने राज्यों राज्य सरकारों में विधानसभाएँ हैं, कितने नहीं हैं, ये सारा कुछ आज अपन देखेंगे और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप जानेंगे, आज अपन जानेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक कि जीएसटी 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार से जीएसटी लगाया जाता है। तो क्या 4 प्रकार अलग अलग होंगे, क्या अलग अलग टैक्स लगेगा, क्या कारण है, क्या नहीं है, सारा कुछ आज अपन देखेंगे। तो जीएसटी के प्रकार पहले देख लेते हैं बच्चों। पहला है केंद्रीय माल एवं सेवा कर, ध्यान दीजिए सीजीएसटी जिसे कहा जाता है, सीजीएसटी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर दूसरा होता है आपके राज्य माल एवं सेवा कर, यानी एसजीएसटी फुल फॉर्म होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर होता है आपके संघीय क्षेत्रीय माल एवं सेवा कर, यानी यूटीजीएसटी फुल फॉर्म होती है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक होता है आपके लास्ट चौथे नंबर पे एकीकृत माल एवं सेवा कर, यानी आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस
टैक्स। अब कब कौन सा लगता है, कब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब अपन माल बेचते हैं तब कौन सा टैक्स लगता है, एक ही राज्य के अंदर जब अपन गुड्स सोल्ड करते हैं तब कौन सा टैक्स लगता है, वो अपन ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अपने देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अपने देश में भारत में 28 तो राज्य हैं, ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा 28 तो क्या है बच्चों, राज्य हैं और प्लस 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान दीजिए 9 क्या है आपके केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, पहले 7 थे केंद्र शासित प्रदेश और 29 राज्य थे। आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर पहले राज्य था, उसको राज्य का दर्जा खत्म करके गवर्नमेंट ने उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया और उसके 2 टुकड़े किए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो उसके बाद राज्य कम हो गए तो 28 राज्य रह गए। अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं भारत में, इंडिया में, ध्यान दीजिएगा, और 9 केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों। 28 राज्य हैं तो वो पूर्ण राज्य हैं जिनमें अपनी विधानसभाएं हैं, जिनके अपने मुख्यमंत्री हैं और सारा मंत्रिमंडल ही उनके निर्णय लेता है और पूरी राज्य सरकार को पूरा नियंत्रण है। तो वो तो है 28 पूर्ण राज्य और 9 है केंद्र शासित प्रदेश। वो केंद्र शासित प्रदेश के बच्चों मैंने नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ पे यूटी जीएसटी लगता है। अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश पता ही नहीं कौन कौन से है तो यूटी जीएसटी कहाँ लगेगा आप समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए आप पहले समझिएगा कि देश में जो 9 केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए ऊपर नाम लिख रखे हैं मैंने, पहला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ठीक है बच्चों 6 तो वो, और 3 नीचे जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली। ध्यान दीजिए जो 6 ऊपर वाले आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये ऊपर वाले, उनमें अपनी विधानसभाएं नहीं हैं, पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का है, इसलिए तो उनको कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, ठीक है। केंद्र सरकार का नियंत्रण है, राज्यपाल पूरी केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि ये एरिया क्या है, भारत के बहुत छोटे एरिया है, द्वीप है, टापू है, जो सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अपनी सेना यहाँ लगी हुई है और देश की सुरक्षा भी कर रही है। तो इसीलिए केंद्र सरकार ने अपने नियंत्रण में रखा। बड़ा क्षेत्र नहीं, इसलिए इनको राज्य बनाया जाना संभव नहीं था, इसलिए ऐसा किया गया है। और जम्मू एवं कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली ये पूर्ण राज्य नहीं है, यहाँ पे विधानसभा तो है बच्चों। ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 जो लास्ट में आपको नजर आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली, इनमें विधानसभा, ये यूटी है लेकिन इनमें विधानसभा तो है लेकिन ये पूर्ण राज्य नहीं है। इनके मुख्यमंत्री हैं लेकिन ये पूर्ण राज्य नहीं है। ध्यान दीजिए ये भी यूटी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन अगर अपन जीएसटी की बात करेंगे तो फिर ये एसजीएसटी के अंतर्गत आएंगे। तो अब अपन एक एक को देख लेते हैं और कौन कहाँ जाएगा वो ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले केंद्रीय माल एवं सेवा कर यानी सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ध्यान दीजिए आप गुड्स सोल्ड करेंगे तो या तो आप अपने राज्य में ही सोल्ड करेंगे, अपने राज्य में, जैसे अपन राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान के अंदर ही खरीदने वाला भी राजस्थान के अंदर है और बेचने वाला भी राजस्थान के अंदर है। अगर ऐसा है कि आप अपना जो गुड्स या सर्विस दे रहे हैं वो राजस्थान के अंदर ही दे रहे हैं या अपने राज्य के अंदर ही दे रहे हैं, किसी भी राज्य में आप, और अपने राज्य के अंदर ही दे रहे हैं, राज्य के बाहर अपना गुड्स सोल्ड नहीं कर रहे हैं, तो आपको कौन सा टैक्स लगेगा, तो आपके कौन सा लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ध्यान दीजिए दोनों एक साथ लगेंगे, ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगेगा, ध्यान समझिएगा, जब आप एक ही राज्य में गुड्स को सोल्ड करेंगे, राज्य के बाहर सोल्ड नहीं करेंगे, तो आपको क्या देना होगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी देना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए जीएसटी की दर उस प्रोडक्ट पर, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट पर 18% है मान लेते हैं जीएसटी की दर, तो 9% तो लगेगा सीजीएसटी जो केंद्र सरकार के पास चला जाएगा और 9% लगेगा आपके एसजीएसटी जो राज्य सरकार के पास चला जाएगा। जिस राज्य में आप गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उसी राज्य में चला, जैसे राजस्थान में खरीदने वाला, राजस्थान में बेचने वाला, दोनों वही है, तो फिर आपके सीजीएसटी राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार को मिल जाएगा। तो टुकड़े हो जाते हैं, अगर 28% है तो 14% एसजीएसटी लग जाएगा और 14% सीजीएसटी लग जाएगा। इसलिए विरोध करने वालों ने क्या विरोध किया कि अगर 4 प्रकार सर इसके जीएसटी के है तो विरोध करने इसलिए विरोध किया कि इतना टैक्स लगेगा क्या हमारे ऊपर, इतना नहीं लगेगा, ये अलग अलग टुकड़े हैं जिनको समझने वाला चाहिए, ध्यान से समझेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब आप समझ गए कि एक ही राज्य में अगर गुड्स सोल्ड करेंगे, ध्यान समझिएगा, एक ही राज्य में गुड्स सोल्ड करेंगे तो एसजीएसटी और सीजीएसटी देना होगा, और कितना देना होगा, जितना जीएसटी होगा उसका आधा एसजीएसटी चला जाएगा और आधा सीजीएसटी चला जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से समझिएगा, लेकिन अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स सोल्ड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सेल करने वाला सेलर तो जयपुर में बैठा हुआ, जयपुर राजस्थान में है, और लखनऊ यूपी जो उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में आपके खरीदने वाला बैठा हुआ है, तो फिर क्या हुआ, गुड्स कहाँ से चला, जयपुर राजस्थान से चला जो आपके यूपी में गया, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स गया, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जब गुड्स जाएगा तब ये नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, अब ये लगेगा आईजीएसटी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, तब क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। मान लीजिए वही प्रोडक्ट है, अब 18% आईजीएसटी मान लेते हैं उसके ऊपर, तो 18% फिर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ध्यान समझिएगा 18% आईजीएसटी, इसका नाम ही है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब लगता है ये, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में अपन गुड्स सोल्ड करते हैं तब लगता है, बाकी ये नहीं लगेगा। तो आईजीएसटी लगाइए, 18% केंद्र सरकार को मिल जाएगा, और केंद्र सरकार फिर, ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार फिर उस राज्य को ये देगी जिस राज्य में गुड्स सोल्ड किया गया है।
ठीक है, उपभोक्ता राज्य को देगी, यानी जिस राज्य में गुड्स सोल्ड किया गया उसको देगी आधा। तो 18% एक बार केंद्र सरकार के पास चला गया, उसमें से 9% केंद्र सरकार अपने पास रखेगी और 9% किसको देगी, उस राज्य को जिस राज्य में गुड्स सोल्ड किया गया है। तो अपने उदाहरण में किसको सोल्ड किया गया था, जयपुर से माल बेचा गया था आपकी यूपी में, तो यूपी को सोल्ड किया गया था, तो यूपी को ये टैक्स मिलेगा, यानी यूपी सरकार को मिलेगा। राजस्थान सरकार को फिर यहाँ पे कोई टैक्स नहीं मिलने वाला है। तो आप कहेंगे फिर सर राजस्थान सरकार का तो इसमें नुकसान हुआ। देखिए राजस्थान सरकार का इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान में प्रोडक्ट बना तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिला, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं है। तो उनको तो रोजगार मिला, और यूपी सरकार जहाँ पे ये यूपी में ये प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है तो यूपी को क्या मिल गया, अपना टैक्स मिल गया। तो ध्यान दीजिए, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में सोल्ड करेंगे तो जो टैक्स IGST केंद्र सरकार को मिलेगा उसका आधा वो किस राज्य को देंगे, जिस राज्य में गुड्स सोल्ड किया गया है, उपभोक्ता राज्य को ये मिलेगा। ये तो है आपके IGST, समझ के बच्चों। अगर एक ही राज्य में गुड्स सोल्ड करे तो 2 टैक्स लगाएंगे आप, CGST और SGST। 18 होगा 9 लग जाएगा, 28 होगा 14% दोनों लग जाएंगे, ठीक है। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स सोल्ड किया जाएगा तो IGST लगेगा और केंद्र सरकार को पूरा मिलेगा, लेकिन आधा किस राज्य को दिया जाएगा, उस राज्य को दिया जाएगा जिस राज्य में ये गुड्स सोल्ड किया गया है, ठीक है बच्चों, ध्यान समझिएगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा कि अब आ रहा आपकी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी UTGST। अब आप कहेंगे सर ये UTGST क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर वो पूर्ण राज्य है तो क्या होता है, वहाँ पे SGST लगता है, ठीक है। लेकिन अगर वो पूर्ण राज्य नहीं है, वो UT है, तो UT में फिर क्या होगा, S नहीं लगेगा, फिर C लगेगा और UTGST लगेगा। जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाले जो आपको 6 नज़र आ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश, ऊपर वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये 6 जो आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर वाले, उन 6 में अगर आप गुड्स सोल्ड करते हैं उन्हीं 6 में, जैसे अंडमान निकोबार में कर रहे हैं तो अंडमान निकोबार में खरीद रहे हैं, अंडमान निकोबार में बेच रहे हैं, लद्दाख में खरीद रहे हैं, लद्दाख में बेच रहे हैं, दादरा नगर हवेली में खरीद रहे हैं, यानी इससे बाहर नहीं जा रहे हैं आप, तो फिर वो हो गया ना केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ही खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो फिर CGST तो लगेगा ही, जो केंद्र सरकार को मिलेगा। फिर वहाँ पे S नहीं लगेगा क्योंकि वो राज्य तो है नहीं, तो SGST नहीं लगता उनके, फिर उनके क्या लगता है, UTGST लगता है, समझ गए आप। तो UT में यानी यूनियन टेरिटरी में UTGST लगेगा, लेकिन यूनियन टेरिटरी में भी 6 में ही वो लगेगा, 3 में नहीं लगेगा बच्चों, क्योंकि 3 में क्या है, अपनी विधानसभाएं हैं, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली, इनमें अपनी खुद की विधानसभाएं, खुद के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए वहाँ पे SGST ही लगेगा। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे SGST लगेगा, मैं आप लिख देता हूँ, इन 3 में तो SGST ही लगेगा, लेकिन ये जो 6 हैं उनमें UTGST लगेगा। ध्यान से समझिएगा, उनमें क्या लगेगा, UTGST लगेगा, क्योंकि वो पूर्ण राज्य नहीं है, वो पूर्ण UT ही है, पूर्ण यूनियन टेरिटरी ही है गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए वहाँ पे UTGST लगाया जाता है, SGST नहीं लगेगा। तो SGST पर कहाँ लगता है, 28 तो पूर्ण राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें अपनी विधानसभाएं हैं, तो वहाँ पे भी SGST लगता है, यानी SGST ही लागू होता है। तो 28 + 3 कितने हुए बच्चों, 31। तो 31 तो आपके हो गए राज्य जहाँ पे SGST लगता है, 31 में तो SGST लगता है, और बाकी बचे 6 में केवल 6 ही ऐसे UT हैं जिनमें क्या लगता है बच्चों, UTGST लगता है, ठीक है। 9 UTGST भारत में, लेकिन 9 में से 6 में ही UTGST लगता है, और 3 में जो जिनकी खुद की विधानसभाएं, खुद के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए क्या है वहाँ पे UTGST लगता है और SGST लगाया जाता है। तो समझ गए अब आप कि एक ही राज्य में बेचेंगे तो CGST SGST लगेगा, एक ही केंद्र शासित प्रदेश में बेचेंगे तो CGST और UTGST लगेगा, S नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर वो राज्य नहीं है तो S नहीं लगेगा। कहाँ पे S नहीं लगेगा, 6 में, केवल 6 में, ठीक है। वो ऊपर लिख दिया मैंने, UTGST इनमें लगेगा और S इनमें लगेगा, ठीक है। और IGST कब लगता है, I तो पूरा अलग हो गया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस पूरा अलग हो गया, एक राज्य से दूसरे राज्य में, या एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में, या एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में, या केंद्र शासित प्रदेश से राज्य में। यानी अपने राज्य से जब आप बाहर जाएंगे, या अपने राज्य से जब आप या अपने केंद्र शासित प्रदेश से बाहर सेल करेंगे तो IGST लगेगा, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप पूरी बात मेरी समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपके, कि अगर मान लीजिए कोई भी गुड्स एंड सर्विस एक ही राज्य में दी जा रही है, एक ही राज्य में सेल परचेज की जा रही है, तो फिर CGST और SGST लगेगा बच्चों। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश में है तो फिर S नहीं लगेगा, फिर CGST और UTGST लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो UT है इसलिए UTGST लगेगा। लेकिन UTGST कहाँ लगता है, केवल 6 UT में ही लगता है, 3 में नहीं लगता, क्योंकि 3 राज्य विधानसभाएं हैं, इसलिए वो राज्य में जाएगी, SGST में जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप सेल करेंगे तो IGST लगेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने 2, 3, 4 बार आपको बताया, समझाया, पूरा UTGST के भी बारे में बताया, UT क्या है वो भी बताया मैंने, यूनियन टेरिटरी। लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आपको फिर एक काम करना पड़ेगा, ये वीडियो वापस 1 या 2 बार कम से कम देखना पड़ेगा, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। फिर आगे की वीडियोज़ में अपन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेंगे, जैसे मानवीय शराब की जो मानवीय उपयोगी जो शराब है,
उसको पेट्रोल डीजल को जीएसटी में नहीं रखा गया है, तो क्यों नहीं रखा गया है, क्या कारण है, क्या नहीं है, आगे अपन धीरे धीरे विस्तार समझते जाएंगे। इनके क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे तो ये अपने कंप्लीट दिमाग में समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियोज़ को आप वापस दोबारा देखिए और कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स में लिखिए, और आगे काफ़ी वीडियोज़ में मैं काफ़ी कुछ आपको जीएसटी, एसजीएसटी इनके बारे में बताऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।